हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो मॉर्निंग हो रही है हमारी हो रही है सम में। तो भाइयों देख लो, ये है टेंट का व्यू, मैंने बताया आगे भी। और ठंड इधर इतनी तेज़ है, जैसलमेर में कहीं ठंड नहीं है। सम में भी ठंड नहीं थी, लेकिन नाइट को ठंड हो गई। और नाइट को ठंड हो गई थी और अभी ठंड हो गई है। और मॉर्निंग में तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है टेंट वेंट में नहीं रुकना चाहिए, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो बहुत मतलब थोड़ा सा ऐसा भी रहता है, डर सा भी रहता है कि यार कोई अंदर नहीं आ जाए या कुछ ऐसा सीन ना हो। और दूसरी बात है, ठंड इतनी लग रही थी ना। हम लोगों को देखो एक ये ब्लैंकेट दिया गया है, इसमें इतनी तेज़ ठंड लग रही थी, क्या बताए। पूरी रात हम लोगों को ठंड लगी है। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है जब हमको नींद नहीं आई, लेकिन सब में हम मेरे को तो वही नींद नहीं आई। आपको आई क्या पुष्पी? थोड़ी बहुत ही है। थोड़ी बहुत ही आई, इनको भी थोड़ी बहुत ही आई। ठंड इतनी तेज है। और ये जो पीछे ये जो पत्थर के बेड है ना भाई, ये इतने ठंडे हैं कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि किसी बर्फ की सिल्ली के ऊपर सो गए हो, इतने ठंडे हैं। और अगर इन पे अगर मोटे गद्दे ना हो ना, जैसे भाई इन पे तो ये मोटे मोटे गद्दे हैं, और मोटे मोटे गद्दे ना हो, छोटे छोटे से पतले पतले गद्दे हो, तो आदमी सो ही नहीं सकता है। इसलिए इन्होंने इतने ज़्यादा हैवी और मोटे गद्दे दे रखे, लेकिन फिर भी ठंड नहीं रुक रही, क्योंकि मेरे तो पूरा सर दुखने लग गया यहीं से पत्थर के पास से ठंड आके आके। तो हम लोग कल एक्टिविटी करने गए थे, लेकिन हमारी कैमल राइड्स वगैरह ये सब रह गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अभी सही फ़ोटोज़ नहीं आएगी, और अंधेरा भी होने लग गया था। तो उन्होंने कहा चलो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेट पहुँचे थे, उस हिसाब से हम लोगों को मॉर्निंग में आना था, लेकिन हम लोगों को आते आते शाम हो गई हमारी ही वजह से, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग करने चले गए थे, फिर पैरा मॉडलिंग करने लग गए थे। तो इस कारण हम लोगों को आते आते शाम हो गई, और जब तक हम लोग आए तब तक राइड्स का एंड हो चुका था। फिर भी हमने डेजर्ट राइड कर ली थी, कैमल राइड नहीं हो पाई है। तो अभी हम लोग आज मॉर्निंग में जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब मॉर्निंग में आप आओगे तो बहुत अच्छा व्यू आएगा, तो आप आना। तो अभी सुबह की 6 बज चुकी है और मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ। और अभी हम लोग सब जाएंगे वो सब वो करने, राइड्स वगैरह करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे तनोट माता की तरफ। और ये आज हम लोगों का सब में लास्ट डे है, और बस थोड़ी देर बाद हम लोग चेकआउट कर देंगे, फिर हम लोग निकलेंगे तनोट माता। और यहाँ पे पता है क्या सीन है, 2 बजे चेक इन होगा, 9 बजे चेकआउट होगा। चेकआउट टाइम 9 बजे का, और चेक इन टाइम दिन में 2 बजे के बाद है। अबे 2 बजे के बाद जब हम लोग आएंगे, तो अब एक बार बताओ, कोई 2 बजे के बाद आएगा तो कितनी क्या राइड्स कर लेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, जो लोग टाइम कवर कर लेते तो उनका तो हो जाता है। खैर हम लोगों की गलती थी जो हम लोग लेट आए, इस वजह से हम लोगों को डिले हुआ। और अब हम लोग फटाफट से उठ रहे हैं। और इतनी मिट्टी है वहाँ पर, सुबह सुबह तो हम लोग बिल्कुल नहा धोकर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम लोग जा ही रहे हैं। और राइड्स वगैरह करेंगे, फिर आ जाएंगे। फिर आने के बाद नहाएंगे। पूरे बाल हम लोगों के ऐसे ख़राब हो गए, ऐसे लग रहा है मिट्टी के अंदर पूरे लोट पोट होकर आए। और वहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, लेकिन मज़ा अमेजिंग अमेजिंग मज़ा आता है वहाँ पर। भैया मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बाहर का व्यू दिखाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बाहर का व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। चलो दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू कैसा है। सुबह सुबह का व्यू गाइस, भरी ठंड का। ये देखो कितना ओस हो रहा है, ये देखो ये है। और अभी हम इसी ठंड में जाएंगे राइड्स करने। देखा हमारे जैसा पागल राइड्स के लिए हमारे जैसा पागल देखा। ये देखो कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। और भी पीछे है इसके कॉटेज वगैरह बने हुए हैं। ये देखो हमारी तो मॉर्निंग हो चुकी है, और अभी हम लोग जाने वाले हैं राइड्स के लिए। एक रूम हमारा ये है, एक रूम हमारा ये है, और एक उसके आगे वाला है। तैयार हो रहे हैं, ये तैयार हो गई, मेरा गेट नॉक कर रही है सुबह सुबह आके। चले, रेडी हूँ मैं। चादर हटा के देखो। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं। सो गई दीदी। इन्होंने पजामा थोड़ी चेंज किया, अभी तक कपड़े थोड़ी चेंज किए। किसने? यही पहन के चलो। हाँ मैं यही पहन के जाऊंगी भाई। नाइट सूट मैंने कोट सेट डाल लिया है। ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इसी में जाएंगे, वरना सारे कपड़े मिट्टी में गंदे हो जाएंगे। ये सुबह सुबह आके हमारी दोनों गेट कतकताई थी। चलो भाई
जब हम लोग आए हैं ऊँट की सवारी करने के लिए, और ऊँट की सवारी हम लोगों ने कर भी ली है। ये देखो ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने ऊँट की सवारी करी है। और अभी फ़ोटो शूट के लिए थोड़ी देर रुके हैं ताकि फ़ोटो शूट वगैरह कर लें, और काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो शूट वगैरह भी हम लोगों ने करा लिया है। और ये पूरा का पूरा देखो डेजर्ट है, कैमल डेजर्ट। देसी जुगाड़, टायरों के ऊपर लकड़ी का गोल सर्कल करके रख दिया, ये देसी जुगाड़ हो गया। और हम आए हुए हैं कहाँ पे पुष्पी? लौंगिया वाला वॉर। यहाँ पे हुआ था युद्ध, ये देखो। और अभी अंदर जाएंगे, जो जो भी सीन हुए थे सब पिक्चर्स वगैरह दिखाएंगे, हर चीज़ दिखाया जाएगा। ये देखो। तो गाइज़ ये है हमारी इंडिया की आन बान शान तोप। ये थी हमारी इंडिया की तोप, और इसी के साथ साथ में रखी हुई थी पाकिस्तान की तोप। काफ़ी लोग वहाँ पर भी पिक्चर वगैरह क्लिक करवा रहे थे, और हमारी इंडिया की तोप को देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और साथ साथ में जो यहाँ का जो फ्लैग था ना, ओ माय गॉड, उसको देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और इधर आपको ये देखो, मैं ढंग से नहीं दिखा पा रही कि ये है कैफ़े, ये है इंडिया का लास्ट कैफ़े जिसको फौजी लोग वगैरह चलाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को खाने पीने को चीज़ें मिल जाती है। फिर उसके बाद में हम लोग गए थे लौंगे वाला, जहाँ पर हर चीज़ हम लोगों को बताई गई थी। ये सारे के सारे बम, मिसाइलें, बारूद, और मतलब ये टैंक था, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करी हुई है। साथ में कुछ सैनिक भी खड़े हुए हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है अभी भी, क्योंकि भाई युद्ध का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो सकता है, कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। तो सैनिक हमेशा तैनात खड़े रहते हैं, और अंदर डेमो के रूप में भी तैनात ही खड़े थे ये लोग। और अंदर जाके हम लोगों ने 10 मिनट की मूवी देखी, तो उस मूवी में हमको यही बताया था कि जब जैसलमेर पर अटैक हुआ था तो कैसे सैनिक ने सरवाइव करा था, हमारी आर्मी मैन ने कैसे हम लोगों को बचाया था। और यहाँ पर जाके, और ये जो हमने जो फ्लैग देखा था ना, सच में दिल खुश हो गया था। ये जब जैसे हम लोग बाघा बॉर्डर जाते हैं तो कैसे प्राउड फील होता है, सेम टू सेम फीलिंग हम लोगों को यहाँ पे आने के बाद भी लगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।